धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। चार्जशीट दाखिल कर दी गई है आज लखीमपुर खीरी कांड में 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करके एसआईटी ने बताया कि अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी पहलवान का बेटा आशीष कुमार मिश्रा उर्फ मोनू, जो जेल में बंद पड़ा हुआ है, जमानत उसको हाईकोर्ट से भी नहीं मिल पा रही है, वो मुख्य आरोपी है। उसने फायरिंग की थी। इसके अलावा इस पूरे मामले में दूसरा जो मुख्य आरोपी बनाया गया है वो है अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान का साला, यानी कि मामा और भांजे ने मिलकर पूरी साजिश रची थी। 5000 पन्नों की चार्जशीट में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है, लेकिन एफआईआर में नाम दर्ज होने के बाद भी अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है, कोई धारा नहीं लगाई गई है। तो क्या उनको क्लीन चिट मिल गई है, सीट पे बने रहने का उनको फायदा हो गया है? बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे इस पूरे मामले को देखा और समझा जा सकता है, 2-3 हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं घटना का। घटना आप लोगों को बखूबी याद होगी, लेकिन फिर भी पत्रकार की एक आदत होती है कि वो अपने आप को बड़ा होशियार समझता है और ये उसको लगता है कि मैं ही बताऊंगा तो लोगों को याद आएगा। हालांकि भारत में ये भी एक प्रचलन है और बहुत पुराना प्रचलन है कि लोग यहाँ भूल भी जाते हैं। 2 अक्टूबर का दिन था, यानी कि गांधी जयंती का दिन था, जिस दिन लोग शांति की पूरी दुनिया में बातें करते हैं। उस दिन यहां एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया लखीमपुर खीरी में। यहां अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान, जो गृह राज्य मंत्री अमित शाह के मंत्रालय में और मोदी सरकार के मंत्री हैं, उनके गांव में सालाना एक कुश्ती का प्रोग्राम कराया जाता है, वही हो रहा था। उसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचने वाले थे। इस बात की जानकारी जब किसानों को मिली तो कृषि कानूनों का खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान एकत्र हो गए और उन्होंने कहा कि वो इनको काले झंडे दिखाएंगे, जिसके चलते पुलिस ने एक रास्ता निकाला कि भैया रूट डाइवर्ट कर दो, जहां किसान है उस तरफ कोई नहीं जाएगा और किसान जो हैं उस तरफ नहीं जाएंगे जहां पे ये प्रोग्राम हो रहा है। शांतिपूर्वक तमाम प्रोग्राम चल रहा था। किसान अपने प्रोग्राम को, मतलब अपना जो भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, उसको निपटा के वापिस जा रहे थे। तभी तिकोनिया में आया अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान का बेटा, थार लेकर, स्कॉर्पियो लेकर, फॉर्च्यूनर लेकर। तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसानों को कुचलता चला गया, रोनता चला गया। ये वीडियो सामने आया और पूरी दुनिया में छा गया। मौके पर ही 4 किसानों समेत एक पत्रकार की मौत हो गई, यानी कि कुल मिला के 5 की मौत हो गई। बाद में गुस्साए भीड़ ने 2 भाजपाइयों को पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया और एक ड्राइवर को भी मार डाला। कुल मिला के 8 लोग मर गए। इस खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। लेकिन दिल्ली के अंदर बैठे हुए भाजपाई और भोंपू मीडिया के दलाल, चटकार, दंगे पत्रकार तमाम कोशिश करते रहे कि अजय कुमार मिश्रा को बचाया जाए, अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष कुमार मिश्रा को बचाया जाए। उनके इंटरव्यू दिखाने शुरू कर दिए। अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान ने कहा कि अगर साबित हो गया कि मेरा बेटा वहां था तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वीडियो सामने आया जिसमें उसका बेटा आशीष कुमार मिश्रा उर्फ मोनू हाथ में पिस्टल लिए हुए दिखाई दे रहा है। तो उस वीडियो पे उसने कहा कि ये तो उस प्रोग्राम का वीडियो है जहां पे कुश्ती का प्रोग्राम चल रहा था। मेरा बेटा कुश्ती के प्रोग्राम में मौजूद था, घटनास्थल पे मौजूद नहीं था। बार बार अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान ने इस बात को नकारा, लेकिन आज चार्जशीट दाखिल करके इस पूरे मामले में एसआईटी ने बता दिया कि वो मुख्य आरोपी है। क्या क्या सबूत दाखिल किए हैं और क्या क्या आरोप एसआईटी की तरफ से लगाए गए हैं और अदालत में क्या मुकदमा टिक पाएगा, ये अलग मुद्दा होगा। लेकिन कुछ चीजें इसमें आगे और जान लीजिए। 7 तारीख को 2 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए। एक का नाम लव कुश था, दूसरे का नाम आशीष पांडे था। यह गिरफ्तारी तब की गई जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी। उसके बाद स्थानीय पुलिस ने इसमें आशीष कुमार मिश्रा की गिरफ्तारी की और उसके बाद अभी तक इसमें 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। किसी को भी जमानत नहीं मिली है, सब लोग जेल में पड़े हुए हैं। इस बाबत 2 मुकदमे तिकोनिया थाने में दर्ज किए गए थे। एक मुकदमा किसानों की तरफ से कारों के जरिए उनको कुचलने का, रौंदने का, मार डालने का और घायल कर देने का, और इसके अलावा दूसरा मुकदमा उनकी तरफ से जिन्होंने आरोप लगाया कि बाद में किसानों की भीड़ ने हमारे 3 लोगों को पीट पीट के मार डाला, यानी कि भाजपा वाले को पीट पीट के मार डाला, एक ड्राइवर को पीट पीट के मार डाला। तो अभी ये चार्जशीट जो दाखिल की गई है वो किसानों वाले मामले में दाखिल की गई है। 5000 पन्नों की चार्जशीट में साफ कर दिया गया है कि आशीष कुमार मिश्रा और उसका मामा वीरेंद्र शुक्ला, जो ब्लॉक प्रमुख भी है और अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान का साला भी है, वही सबसे बड़े षड्यंत्रकारी है और उन्होंने ही पूरी वारदात को अंजाम दिया है। कैसे कैसे तमाम चीजें एसआईटी ने बताई हैं वो अब जान लीजिए।
देखिए, एसआईटी ने 5000 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट को आप हिंदी में आरोप पत्र कह सकते हैं। 2 अक्टूबर को एक घटना हुई थी। 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी होती है। आज 3 जनवरी है। 90 दिन के भीतर एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दी। शायद इसलिए कर दी क्योंकि इस पूरे मामले का सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, वरना बहुत सारे मर्डर के ऐसे मामले होते हैं कि सालों साल चार्जशीट भी नहीं की जाती है। उम्मीद करते हैं कि इसमें ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। लखीमपुर खीरी की कोर्ट के अंदर ये चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें बताया गया है कि जो गोली चलने की बात कही गई थी उस दिन के गोली चली है, गोली लगने से मौत हुई है, वो सही है। गोली चलाई थी अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष कुमार मिश्रा ने। जी हां, ये चार्जशीट इस बात की गवाही दे रही है। सबूत पेश किए गए हैं और बताया गया है जो यहां का ब्लॉक प्रमुख है उसकी असल में स्कॉर्पियो थी। जो स्कॉर्पियो कुचल रही थी ना, वो साले की स्कॉर्पियो थी। एक गाड़ी मंत्री की, एक गाड़ी मंत्री के साले की और एक गाड़ी मंत्री के रिश्तेदार की, और तीनों गाड़ियां किसानों को कुचल रही हैं, वो भी पीछे से कुचल रही हैं। तो 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जिसमें बेटा और साला मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। बाकी 14 आरोपी इस मामले में पहले से जो आरोपी हैं उन्हीं को बनाया गया है। अब किस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले के बाद, चार्जशीट दाखिल होने के बाद, उन पर गौर कर लेते हैं। देखिए, जो पहला सवाल हमारे हिसाब से खड़ा हो रहा है वो ये कि क्या अब भी खुद को सीट पर बनाए रखेंगे अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान, क्योंकि दावा कर रहे थे कि अगर आरोप साबित हुए या ये साबित हुआ कि मेरा बेटा मौके पे था तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो बेटा तो मौके पे भी था, हथियार भी चला रहा था, ये एसआईटी कह रही है। तमाम जगह से उसने जमानत लेने की कोशिश की है, पहले लोअर कोर्ट से, फिर सेशन से, फिर हाई कोर्ट से, लेकिन उसको अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है। उसकी जमानत ना मिलने पर जब पत्रकार ने सवाल पूछा और ये पूछा कि एसआईटी ने एक रिपोर्ट पिछले महीने, आपको याद होगा ना, दाखिल कर दी है जिसमें कहा है कि सब कुछ षड्यंत्र था, प्लान वे में किया गया है, तो उस पर अजय कुमार मिश्रा टेनी भड़क गए थे और पत्रकार से गाली गलौज शुरू कर दी थी। तब भी मोदी सरकार ने उनको नहीं हटाया था, जबकि मीडिया ने पूरा एक हंगामा खड़ा कर दिया था। विपक्ष के लोगों ने भी संसद नहीं चलने दिया था, कई बार संसद से विजय तोक तक प्रोटेस्ट किया था। अब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और क्या अब भी मोदी सरकार इनको अपने साथ बनाए रखेगी? प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है, क्योंकि वो इस मामले में सबसे मुखर थी। उन्होंने कहा कि खुद को कृषि कानून वापस लेकर किसानों का रक्षक दिखाने वाले नरेंद्र मोदी आखिर इस भक्षक को कब तक अपने साथ बैठाए रखेंगे। दूसरा ट्वीट प्रियंका गांधी ने किया है कि जब एफआईआर दर्ज थी तो अजय कुमार मिश्रा उर्फ टैनी कैसे बच गया, उसके खिलाफ कोई चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल की गई, कोई धारा उसने क्यों नहीं लगाई गई। इसी तरीके से राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है कि लखीमपुर खीरी के हत्यारोपियों को अभी भी बचाने की कोशिश की जा रही है। क्यों बेटा जो कर रहा था, ब्लॉक प्रमुख जो कर रहा था, जो साला कर रहा था, वो असल में अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान के दम पे कर रहा था और उसके मंत्री बने रहने का शायद उसको फायदा हो गया है, इसलिए चार्जशीट में उसका नाम नहीं आया। चार्जशीट दाखिल करने वाली एसआईटी ने एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी भेजी है। देखना दिलचस्प होगा उस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट कितना संतुष्ट होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस मामले में अखिलेश यादव ने कहा है कि इनके पास एक लॉन्ड्री है जो वहां जाता है, धुलता है और साफ हो जाता है। सुन लीजिए। कहा है कि जब तक अजय मिश्रा टेनी का नाम नहीं आता चार्जशीट में, तब तक भारतीय जनता पार्टी पे कोई ऐसी वॉशिंग मशीन बनी हुई है, किसी अपराधी को भेज दोगे वो अपराधी लगेगा ही नहीं उसमें। कोई नई वॉशिंग मशीन खरीद करके लाए वो। कहा है कि जब तक अजय मिश्रा टेनी का नाम नहीं आता चार्जशीट में, तब तक भारतीय जनता पार्टी पे कोई ऐसी वॉशिंग मशीन बनी हुई है, किसी अपराधी को भेज दोगे वो अपराधी लगेगा ही नहीं उसमें। कोई नई वॉशिंग मशीन खरीद करके लाए वो। वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास, जो भी वहां जाता है, जितना बड़ा अपराधी होता है वो धुल जाता है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि अपराधी है टैनी तो उसको बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। लगता है चार्जशीट दाखिल होने के बाद मोदी सरकार पर अब और दबाव बनेगा। किसान भी इस मुद्दे को उठाएंगे, भले ही कृषि कानून वापस लेकर किसानों को नए साल पर किसान सम्मान निधि देकर नरेंद्र मोदी को लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत जाएंगे और किसानों का मुद्दा उनसे हल कर लिया है उन्होंने, या उनकी नाराजगी दूर कर दी है। लगता नहीं है। अब जो चार्जशीट दाखिल हुई है वो दिखा रही है कि ये भाजपा का चरित्र है। इससे पहले आपने देखा होगा हाथरस वाले मामले में, जब उस दलित समाज की लड़की के साथ गैंगरेप किया गया, मर्डर किया गया, तब भी इन तमाम दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने और भाजपाइयों ने किस तरीके का नंगा नाच दिखाया था। लेकिन बाद में सीबीआई ने जांच करके उनको आरोपी बताया
और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। उस मामले में अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। इससे पहले आप देख सकते हैं उन्नाव वाले मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को कैसे क्लीन चिट दी जा रही थी, लेकिन बाद में जांच जब सीबीआई के पास पहुंची तो कैसे कुलदीप सिंह सेंगर दोषी भी साबित हुआ और आज वो उम्र कैद की सजा काट रहा है और उसकी सदस्यता भी समाप्त हो चुकी है। एक नहीं है, हजारों ऐसी दलीलें हैं, लेकिन मंच पे खड़े होकर बेशर्मी के साथ खूब कहा जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है, और फर्क साफ है। फर्क साफ आपको खुद देखना पड़ेगा। बहुत सारे अपडेट इससे जुड़े हुए और भी आने वाले हैं। अभी के फिलहाल इतना ही। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।